मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर अब सीधे भारत तक महसूस होने लगा है। एक ऐसा हमला हुआ है जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा एक कार्गो जहाज जिसकी मंजिल भारत का गुजरात था, अचानक मिसाइल जैसे प्रोजेक्टाइल से हमला किया जाता है। जहाज में आग लग जाती है, कुछ क्रू मेंबर समंदर में कूदकर जान बचाते हैं और इस हमले में 2 भारतीय नागरिकों की मौत हो जाती है, जबकि एक अब भी लापता बताया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल है, जब भारत इस जंग का हिस्सा ही नहीं है तो भारत आ रहे जहाज को निशाना क्यों बनाया गया, और अगर किसी युद्ध में शामिल न होने वाले देश के जहाज पर हमला किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून इसके बारे में क्या कहता है। चलिए आपको पूरी कहानी समझाएंगे कि हमला कैसे हुआ, किसने जिम्मेदारी ली और अब भारत क्या कदम उठा सकता है। ये घटना 11 मार्च को हुई जब थाईलैंड का एक कार्गो जहाज न्यूरीनारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था। ये जहाज संयुक्त अरब अमीरात के खलीफा पोर्ट से रवाना हुआ था और भारत के गुजरात के कांडला पोर्ट की तरफ जा रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए यहाँ होने वाली किसी भी घटना का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज पर अचानक अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। इससे जहाज के इंजन रूम में आग लग गई और हालात इतने गंभीर हो गए कि क्रू को जहाज छोड़ना पड़ा। ओमान की नौसेना ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 23 में से 20 क्रू मेंबर को बचा लिया, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी रही। इस हमले के बाद सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस बात की कड़ी निंदा करता है कि पश्चिम एशिया में चल रही जंग के दौरान व्यापारी जहाजों और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत ने साफ कहा कि कार्गो शिप और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और इस तरह के हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। ईरान की सैन्य संस्था इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि कुछ जहाजों ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। IRGC के नौसेना कमांडर अली रेजा तंगसिरी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को ईरान से परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा ईरानी सेना ने यह भी चेतावनी दी कि अमेरिका, इजराइल या उनके सहयोगियों से जुड़े जहाजों को भी निशाना बनाया जा सकता है। यही वजह है कि इस पूरे इलाके में समुद्री सुरक्षा को लेकर बड़ा संकट पैदा हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है? अब यहाँ एक बेहद अहम सवाल उठता है। अगर कोई जहाज किसी एक ऐसे देश का हो जो युद्ध में शामिल ही नहीं, तो क्या उस पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक सही है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून, खासकर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये कहता है कि समुद्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी सभी देशों के जहाजों को सुरक्षित तरीके से गुजरने का अधिकार है। इसके अलावा युद्ध के समय भी न्यूट्रल देशों के व्यापारी जहाजों को निशाना बनाना प्रतिबंधित माना जाता है, जब तक कि वो सीधे सैन्य गतिविधि में शामिल न हो। यही वजह है कि अगर किसी तटस्थ देश के व्यापारी जहाज को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और समुद्री सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना जा सकता है। इसी वजह से ऐसे मामलों में अक्सर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और कई देश मिलकर जांच की मांग करते हैं। अब सवाल यह है कि भारत की अगली रणनीति क्या हो सकती है। भारत आमतौर पर ऐसे मामलों में 3 स्तर पर कार्रवाई करता है। पहला, कूटनीतिक दबाव। भारत संबंधित देश से आधिकारिक विरोध दर्ज करा सकता है और अपने नागरिकों की सुरक्षा की मांग कर सकता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंच। भारत इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठनों के सामने उठा सकता है। तीसरा, समुद्री सुरक्षा। अगर खतरा बढ़ता है तो भारत अपने नौसैनिक जहाजों को उस इलाके में भेजकर भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। पहले भी लाल सागर और अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती के दौरान भारतीय नौसेना ने इसी तरह जहाजों की सुरक्षा की। एक और वजह है जिसकी वजह से भारत की टेंशन बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ईरान में करीब 9000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं। सरकार पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुकी है और कई लोग वापस लौट भी चुके हैं, लेकिन अब भी हजारों भारतीय वहां फंसे हुए हैं। इसलिए भारत इस पूरे संकट को बेहद गंभीरता से देख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ यह हमला सिर्फ एक जहाज पर हमला नहीं है, ये वैश्विक व्यापार, समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून तीनों के लिए एक बड़ा खतरा है।